हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। अगर आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट चलाते हैं या इवन आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा इस तरह का अलग से आपको वेबसाइट पे जाना पड़ता है और टेक्निकल सपोर्ट लेना पड़ता है। चाहे वो डोमेन होस्टिंग रिलेटेड हो, आज जैसे हम लोग तो बात कर रहे थे, हम लोग चाहे बिगरॉक की बात कर ले, होस्टिंगर, गोडैडी, हर किसी का टेक्निकल सपोर्ट है। इवन अमेजोन में आपको कैशबैक वगैरह का कोई इशू आ जाए, कुछ भी ऑर्डर रिलेटेड है, तब भी आप चैट कर सकते हो। तो उनका टेक्निकल सपोर्ट होता है। तो ये टेक्निकल सपोर्ट वर्क कैसे करता है और आप इसे अपने सिस्टम के लिए कैसे सेटअप कर सकते हैं। मान के चलिए आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, हर किसी का इंडिविजुअल मेल पर रिप्लाई ना करते हुए आप टेक्निकल सपोर्ट सेटअप करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सपोर्ट सिस्टम, लाइव वेब चैट, क्लाइंट डेस्क एंड टिकट हेल्प डेस्क सिस्टम, जिसके अंदर सब कुछ है जो भी आपको चाहिए ना। ठीक है, नॉलेज बेस बना सकते हैं। नॉलेज बेस का मतलब क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम है बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, किसी सिस्टम की कैच फाइल को रिमूव करना है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। कुछ प्री डिफ़ॉल्ट आप मैसेजेस सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इंटीग्रेशन सेट कर सकते हैं, आप एपीआई सेटअप कर सकते हैं, ट्रांसलेट टू एनी लैंग्वेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी की एपीआई यूज़ कर सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा? चलिए यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यू नीड ए दिस स्क्रिप्ट। कहाँ पे मिलेगा? नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आपको बेस्ट प्राइस में 100% वर्किंग आपको मिल जाएगा। देन यू नीड ए होस्टिंग। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले होस्टिंगर के। ठीक है, होस्टिंगर रिलायबल एंड अफोर्डेबल है। ठीक है, नीचे दिए गए लिंक से लेने में आपको 80 to 90% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम होस्टिंग पे जाते हैं। तो मैं अपनी होस्टिंग पे जाता हूँ फटाक से। ठीक है, ये मल्टी डोमेन होस्टिंग है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ से फाइल मैनेजर में जाऊँगा और डेमो नाम से मैंने एक सब डोमेन सेटअप कर रखा है। उसके अंदर मैं फाइलें यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये सभी फाइलें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मुझे ये फाइल्स यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं पब्लिक एचटीएमएल में जाऊँगा, ये आप फोल्डर देख सकते हैं, डेमो 1 में गया मैं और उस फाइल्स को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। फाइल्स अपलोड होने के बाद राइट क्लिक करेंगे, डेमो 1 पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गई। जो भी हमारा सब डोमेन था वो हम यहाँ पे डालेंगे, लॉग इन करेंगे, कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। देन हम लोग यहाँ पे अपने डाटाबेस सेक्शन में जाएंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक डाटाबेस बना लेंगे जिसमें हमें इंस्टॉलेशन करनी है। तो इसका नाम हम डेमो 12 दे देंगे। ठीक है, आपको जो भी नाम देना है दे सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको की फाइल भी मिली होगी, उसको मेक श्योर आप साथ संभाल के रखें, उसी से आपको एक्टिवेशन की मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपना डाटाबेस लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे डाला अपना लोकल होस्ट, डाटाबेस नेम, डाटाबेस यूज़र नेम एंड डाटाबेस का जो भी पासवर्ड डालना है वो हमने डाला। इंस्टॉल नाउ पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन नेम आया, तो हमने डाला यहाँ पे सपोर्ट डाला। ठीक है, जो भी हमें नाम डालना है हमने नाम डाला, यहाँ पे एडमिन डाला, जो भी हमें पासवर्ड डालना है हमने वो पासवर्ड डाला, ईमेल एड्रेस डाला और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो परचेस किए ये आपको एक की फाइल मिली होगी साथ में, उससे आप यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे। इंस्टॉलेशन होने के बाद कुछ इस तरह की विंडो दिखेगी। तो 1 क्लिक हम यहाँ पे करेंगे एडमिन के लिए और सेकंड क्लिक हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे खुल गया एडमिन पैनल, ये हमारा खुल गया यहाँ पे सपोर्ट पैनल। इनको हम पिन कर देते हैं। तो ये सपोर्ट पैनल क्या है? नॉलेज बेस है। आप अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। नॉलेज बेस में जो भी आपको चीज़ें डालनी है कि हम आप रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो गई आपके गाइड के रिलेटेड। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हो गए जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आप इसे कंटेंट अपडेट करेंगे, यूज़र आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। ठीक है, ये जो डैशबोर्ड है अभी हम एडमिन साइड से खुले, एडमिन डैशबोर्ड हो गया। ये हो गया स्टाफ का मेन्यू हो गया, जो बेसिकली हर स्टाफ के लिए खुलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, कैटेगरी हमने बोला हमें किस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कशन करना है। हमने कहा ये हमें वेबसाइट के रिगार्डिंग है। ठीक है, इसका कोई भी पेरेंट नहीं है। हमने बोला ठीक है और सेव पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे कैटेगरी बना दी। अब हम चाहते हैं कि कोई कस्टमर आए और एक एक करके हम सभी चीज़ों को वो तभी बात करते हैं। तो यहाँ पे आएगा, वो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। ठीक है, जो भी उसका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे डालेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पूरा अकाउंट बना लेते हैं, अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है, जो भी उसे कैप्चा डालना है, मतलब जो कैप्चा से देखेगा वो अपना कैप्शन डालेगा, प्रूफ करेगा बेसिकली वो ह्यूमन है। ठीक है, तो एरर आ गया कि हम ह्यूमन नहीं है, तो हमें दोबारा से प्रूफ करना पड़ेगा।
ओके, हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि हम ह्यूमन हैं। मे बी आई एम टाइपिंग समथिंग रॉन्ग। लास्ट में ZRCLV कैपिटल में है ये। सबमिट। आई थिंक दिस टाइम अब हम ह्यूमन बन चुके हैं। तो हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया, ऑटोमेटिकली हम लॉगिन हो जाएंगे। हम ओपन टिकट पे जाएंगे, ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? हाँ, तो हमने यहाँ पे जो भी हमारे डोमेन है समथिंग, हाँ हमने कहा डोमेन से रिलेटेड है। प्रायोरिटी क्या है भैया? हमें हाई रखती है। वेबसाइट कैटेगरी हो गई। अब यहाँ पे आप सपोज वेबसाइट रिलेटेड है, आप होस्टिंग हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इशू हो सकता है, सॉफ्टवेयर ईमेल इशू हो सकता है, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमने एरर लिख दिया, जो भी एरर था। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा व्यू टिकट यहाँ पे लिख के आ गया। व्यू टिकट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये टिकट ओपन हो गया। अब सामने वाले का ये वेट हो रहा है, ठीक है। प्रायोरिटी आ गई, टिकट यूज़र आ गया, सारी चीज़ें आ गई। असाइन टू 0 है। अब यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। हम इसको पहले लॉगिन कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो टिकट आ गया। अब यहाँ पे अब असाइन क्या होगा? देखिए अभी हमने बहुत सारे यूज़र्स तो यहाँ पे बनाए नहीं। अगर हमने यूज़र बनाए होते तो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता कि हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते कि अगर पर्टिकुलर कोई कैटेगरी आएगी वेबसाइट रिलेटेड तो ऑटोमेटिकली इन लोगों को असाइन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, असाइन मी पे हम लोग कर देंगे। तो अब ये असाइन हो गया हमें। अब हम इससे रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पे चैट कर सकते हैं। हाँ, सो हमें अब यहाँ पे मुझे कोई भी रिप्लाई करना है, जैसे थैंक यू फॉर पेशेंट एंड समथिंग। अभी कोई भी थैंक यू का बाय डिफॉल्ट मैसेज हो सकता है, हाँ। तो हमने यहाँ पे लिखा और रिप्लाई किया, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिप्लाई किया, यहाँ पे रिप्लाई अभी आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स, यहाँ पे किया गया इन प्रोसेस। अब हमें इसमें जो भी चेंज करना है वो हम इसको चेंज कर सकते हैं। इन प्रोसेस में है, एक्शन रिक्वायर्ड है, हमें सामने वाले से कोई स्क्रीनशॉट चाहिए, हाँ हाँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एरर का स्क्रीनशॉट मांगना है हमें। तो एक्शन रिक्वायर्ड किया तो ये रेड कलर से आ जाएगा, आप अलर्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड आ गया, तो सामने वाला उस चीज़ को एडिट करके हमको स्क्रीनशॉट भेज सकता है, ठीक है। अब मुझे कुछ अपने नोट्स करने हैं कि मैं किसी चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, लॉग्स को हम व्यू कर रहे हैं, जिसमें मुझे 2 मिनट लगेंगे। तो मैंने अपडेट किया कि भैया क्यों इतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे अपने लॉग्स बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप ये पूरी इस तरह से जो बैकग्राउंड प्रोसेस वर्क करती है किसी भी टिकट मैनेजमेंट सिस्टम की, वो इस तरह से वर्क करती है। अब मान लो टिकट रिजॉल्व हो गया, मैं चाहता हूँ इसे क्लोज करना, तो मैं यहाँ क्लोज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं टिकट पे क्लोज कर दूंगा, तो यहाँ पे ये टिकट क्लोज हो गया। जब कोई प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ पे टिकट क्लोज हो गया, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मल सेटिंग्स, स्टार्ट करते हैं। एडमिन डैश रिपोर्ट में क्या है, ऑफकोर्स कितने एक्टिव मेंबर हैं, कितने टिकट है, ठीक है। एडमिन सेटिंग में ऐप की सेटिंग आ गई, ऐप का नाम क्या है, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, ये अभी एडमिन सेटिंग की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैप्शन आ गया। अब हम डिफ़ॉल्ट कैप्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हमें न्यूमेरिक यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। एआई सेटिंग आ गई। हमने बोला ट्रांसलेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। तो हम जिस किसी को यूज़ करना चाहें उसको किसी को यूज़ कर सकते हैं, हाँ, चैट सपोर्ट के लिए, ट्रांसलेट के लिए। अब कुछ थीमिंग का ऑप्शन है, तो हमने इस थीम का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, अपडेट किया, तो देखिए थीम चेंज, कलर चेंज हो गया, ठीक है। वही थीम सामने वाले के लिए कौन सी थीम यूज़ करनी है आप वो चूज़ कर सकते हैं, लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल अपलोड, ऑफकोर्स जब हमने फाइल अपलोड करने के बोला स्क्रीन, तो फाइल किस किस तरह की फाइल्स वो अपलोड कर सकता है, जिप पीएनजी वगैरह ये सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लाई में ऑप्शन आ गया, टिकट को अपलोड कर सकता है, क्योंकि इससे क्या रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है आपका साइट की हैकिंग का, ठीक है। तो ये हो गया। क्या अनेबल कर सकता है गेस्ट टिकट, बिल्कुल बिना साइनअप करे हम टिकट बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, बट हमने साइनअप करके बनाया था, ठीक है, जिससे हमारे पास लॉग्स रहे, ठीक है। नोटिफिकेशन यहाँ पे जब टिकट ओपन होगी तो आएगी, टिकट असाइन होगी तब आएगी। सिक्योरिटी सेटिंग्स हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कि डॉस अटैक से बचाएगा, ठीक है। ये सारी बेसिक्स हमारे पास सेटिंग होगी। गूगल एनालिटिक्स हो गया यहाँ पे, और फुटर का टेक्स्ट हो गया, जो हम यहाँ पे नीचे सपोर्ट टेक्स्ट देते हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पे हो गया, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे फ्रंट पेज पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आप सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब टिकट असाइनिंग रूल, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी लिखिए, ऑल कैटेगरी नोटिफिकेशन, हाँ, यूज़र रोल। तो अब यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं भैया अगर स्पेसिफिक इस कैटेगरी की वेबसाइट की आएगी तो इस पर्टिकुलर एजेंट को असाइन करनी है, पर अभी तुमने एजेंट ही नहीं बनाया है। अगर हम बना लेते हैं तो हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी के एजेंट असाइन होगा तो उसको ऑटोमेटिकली उसको वो असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ईमेल टेम्पलेट आ गई। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई ईमेल आएगा तो उसके उसकी एक लॉग्स फाइल जो ईमेल जाते हैं एसएमटीपी पे, वो उसकी यहाँ पे टेम्पलेट है, ठीक है।
तो उसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये टिकट यूज़र आईडी ले लेगा, टिकट टाइटल ले लेगा, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, यहाँ पे साइड का मेन्यू हो गया ऊपर जो हमारा नॉलेज बेस वगैरह उसका। आईपी लिस्ट हो गई, जिस जैसे भी हमने लॉगिन किया था तो उसका आईपी क्या था, हमें यहाँ पे उसका आईपी पूरा सब कुछ यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सभी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पेजेस हो गए। अब हम चाहते हैं यहाँ पे प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन पेजेस के अलावा कोई अलग पेज बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी क्या नीड है। ठीक है, ये एडमिन की सेटिंग्स हो गई। एपीआई सेटिंग्स में सोशल लॉगिन बेसिकली स्टैंड करता है, आप चाहते हो कि सामने वाले को जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था ये ना करते हुए वो गूगल या फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर ले तो वो सोशल लॉगिन यूज़ कर सकता है, उसके लिए इंडिविजुअल ऐप बना सकता है। इसके ऊपर हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप ऐप बना के इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब मान के चलो किसी कारणवश हमें उससे पेमेंट लेना है तो पेमेंट ऐसे तो ले नहीं देंगे, हमारा क्यूआर कोड है भैया पेमेंट ट्रांसफ़र कर देना, तो हम उसमें स्ट्रिप का यूज़ करेंगे या पेपाल का यूज़ करेंगे। इसको अनेबल करेंगे, उनकी की डालेंगे और जो भी हमारी डैशबोर्ड की केवाईसी करा के हमने की बनाई होगी तो हम उससे अपने अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं, क्योंकि पेमेंट तो कंपनी अकाउंट में जाना है ना, पर्सनल अकाउंट में तो जाना नहीं है। अब यहाँ पे आ जाता है यूज़र लिस्ट, तो यहाँ से आप अलग अलग यूज़र बना सकते हैं। ठीक है, कि ये आपको एजेंट बनाना है, सुपरवाइज़र बनाना है, ये जो सपोर्ट के लिए सपोर्ट इंजीनियर बोलते हैं तो उन्हें अपने यहाँ पे एजेंट बोलेंगे जो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं जो भी हम कर रहे थे। ठीक है, तो वो आप यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, अब जब भी कोई पेमेंट करेगा आप कॉस्ट वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे अपनी वेबसाइट के जो भी कोड्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अब जब लॉगिन कर लिया किसी एजेंट ने तो ये उसका डैशबोर्ड आपको स्टाफ मेन्यू ऐसा दिखेगा कि भैया कितने टिकट थे, क्या थे, यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, टिकट्स आ जाएंगे तो वो उससे ऑल एक्टिव टिकट्स दिख जाएंगे। अभी कोई टिकट है ही नहीं, अगर कोई टिकट दिख रहा था जिसको हमने साइन भी किया था जैसे वो साइन कर सकता है। ठीक है, मेरे एक्टिव टिकट क्या है, मेरे क्लोज टिकट क्या है, तो हमने भी ये वाला क्लोज किया था, वो टिकट यहाँ पे आ गया असाइन टू लास्ट रिप्लाई। ठीक है, आप सपोज किसी को सुपरवाइजर को करना है तो वो आप यहाँ से साइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी। वेब चैट हमने ऑलरेडी चैट पैनल के बारे में देख लिया कि किस तरह से चैट पैनल होता है। ठीक है, जब हम चैट कर रहे थे वही चैट पैनल हो गया था। ठीक है, कोई अनाउंसमेंट करनी है हमें तो वो हम यहाँ से अनाउंसमेंट कर सकते हैं, हमने यहाँ से कोई भी अनाउंसमेंट लिखती है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट का गलत कर दिया हमने, डेट डाली यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ से दोनों जगह पे हम अपनी अनाउंसमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे टाइम आएगा तो वो अनाउंसमेंट हमें यहाँ पे दिखने लगेगी। ऊपर के टाइम पे अभी टाइम नहीं आया तो इसलिए हमें यहाँ पे नहीं दिखेगी। ठीक है, नॉलेज बेस। अब नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है हर चीज़ के लिए आप बार बार टिकट तो रेज करो, नहीं किसी को पासवर्ड रीसेट करना है तो उसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हो। ठीक है, आप जो भी आर्टिकल यहाँ पे लिखोगे वो आर्टिकल ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा, रीसेंट आर्टिकल। तो किसी को भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है वो टिकट ना रेस करते हुए इसको इस आर्टिकल को पढ़ लेगा, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब उसे डाउट है देन वो टिकट रेस कर सकता है अगर उससे उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो। ठीक है, तो नॉलेज बेस हो गया। ठीक है, टेस्टिमोनियल तो ऑफकोर्स आपको बता रिव्यू आ गए यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है। क्या होता है, कुछ मैसेज है थैंक यू फॉर वेटिंग, हम लोग आपकी फाइल को देख रहे हैं, क्या मैं आपके मैसेज को होल्ड पर रख सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ मैसेज यहाँ पे लिख कर रख सकते हैं जिनको जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप अपनी चैट के वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्लाइंटेज के जो भी डाटाबेस बनते जाएगा जिनसे आपने चैट करी है। ठीक है, हाँ वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जो भी मैसेजेस होंगे वो तो आपको यहाँ पे ऑफकोर्स दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक पूरा सपोर्ट सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं, चाहे आपका टेक्निकल प्रोडक्ट हो चाहे आपका किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो। ठीक है, उसके लिए आप से यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो था, होपफुली आपको यूज़फुल वीडियो लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।